अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। तो ये जो मृत्यु संसार है, इसको समझना कि ये मृत्यु संसार है और हमारा उद्धार कैसे होगा। अगर हम इस उद्धार को नहीं समझेंगे ठीक तरीके से, तो हमारी हमेशा जो अटेंशन है वो गलत जगह पे रहेगी। हम गलत चीजें भगवान से मांगते रहेंगे। जैसे कि मैं श्लोक कई बार कोट करता हूं, कृष्णा यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कभू न देना प्रेम धन राखे न लुकाइया। अगर भगवान भक्तों को भुक्ति और मुक्ति देके छूट जाए तो वो तो अपना पल्ला झाड़ लेंगे, वो नहीं देंगे प्रेम भगवान अपना। तो हमें ऐसा प्रयास नहीं करना है। हमें समझना है, हम भक्त हैं, हमें समझना है। यहाँ पर जो बैठे लोग हैं, एटलीस्ट इनका ये संकल्प होना चाहिए कि मुझे क्लियर पता है कि संसार में बहुत दुख है, ये संसार रहने लायक जगह नहीं है, यहाँ से मुझे निकलना है। और फिर आपके मन में ये इच्छा आएगी कि अब जानूं कि कैसे निकल सकते हैं। पहली 2 लाइनों में भगवान सीक्रेट रिवील कर रहे हैं कि कैसे उद्धार करेंगे, क्यों उद्धार करेंगे, किसका करेंगे उद्धार। इस लाइन में तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं उद्धार करूंगा मृत्यु संसार सागरात से। तो हमें पता होना चाहिए कि मृत्यु संसार होता क्या है। यहां पर जब बार बार हमें अपने कर्मों के अनुसार थपेड़े पड़ रहे हैं, हम चाहते कुछ और हैं, हो कुछ और रहा है, जीवन का कुछ भरोसा नहीं लग रहा, इनसिक्योरिटीज हैं इतनी सारी, जॉब रहेगी नहीं रहेगी, पैसा कल मिलेगा नहीं मिलेगा, घर वाले हमारा साथ देंगे नहीं देंगे, हर तरीके की समस्याएं। ऐसे दुखमय संसार में समय की अवधि बढ़ाने का प्रयास मूर्खता का प्रयास है। भक्तों को एटलीस्ट ये क्लियर होना चाहिए कि हमको जैसी परिस्थिति भगवान ने दी है, वैसी भगवान के हिसाब से, हमारे कर्मों के फल के अनुसार उन कर्मों के फलों को कम कर कर भगवान ने हमें परिस्थिति दे दी है। अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए उसको बदलने का। भगवान अपनी कृपा से उसको बदल दे तो हो सकता है बदल भी जाए। तो सेवा के रूप में अगर कोई भगवान जब देना चाहेंगे, ज्यादा सत्ता देना चाहेंगे, आपको ज्यादा संपत्ति देना चाहेंगे, अपनी कृपा से देंगे, उस समय भी आपको उसको सहने की शक्ति होनी चाहिए। उस समय भी उसको भगवान की सेवा में लगाने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे दुख सहते हैं ना, वैसे सुख भी सहना आना चाहिए। दुख तो आदमी सह लेता है, लेकिन सुख नहीं सह पाता है। सुख में क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। तो दुख और सुख दोनों ही सहना पड़ेगा संसार के अंदर। तो जैसी भगवान अवस्था हमें देंगे, जैसी हमें व्यवस्था देंगे, उसके अंदर हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए एक लक्ष्य के साथ कि हमें इस मृत्यु संसार से निकल जाना है।